दोस्तों ये है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर। आपको यही पेपर आएगा। तो बार बार आईटीआई नीमी जो है पेपर को रिपीट करता है। आपको यही पढ़ के जाना है। 16 अप्रैल 2025 का पेपर हुआ था, बैक डेट वालों का। ये सब में आता है। लिख रहा है क्वेश्चन में, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसकी इकाई ल्यूमेन होती है। दोस्तों इसका आंसर, राइट आंसर होगा ल्यूमेन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? दोस्तों जब आप लोग बैटरी खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहेगा, नीचे देखेंगे एम्पियर आवर लिखा रहेगा, एम्पियर घंटा लिखा रहेगा। इंग्लिश से ए एच करके लिखा रहता है उसका। देखोगे ना, कैपिटल ए एच लिखा रहेगा नीचे की तरफ, हमेशा देखना। एम्पियर घंटा होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, विच कंडक्टर्स आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है? दोस्तों बेयर कंडक्टर होता है ना, जो नंगा तार होता है, उसी को बोलते हैं बेयर कंडक्टर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प। जो नियॉन लैम्प होती है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? जो नियॉन लैंप होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, मतलब गैस आयनीकरण प्रभाव होता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? दोस्तों इसका कार्य होता है प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। दोस्तों बस आपको ये पूरा रट लेना है, क्वेश्चन ऐसे ही हुबरू आएंगे। एक एकीकृत उपकरण कौन सा है? मतलब वो बोल रहा है विच इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एनर्जी मीटर, याद रखना। अगला है, वायरिंग की ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? जो ट्री सिस्टम जोड़ते हैं वायरिंग में, उसका बहुमंजिला भवन पे होता है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग पे होता है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ होता है ना, उसका इकाई होता है एम्पियर टर्न्स। नौवां क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाने के लिए कैसा जोड़ करते हैं? अगर ओवरहेड में कंडक्टर की लाइन को लंबाई बढ़ाना है तो वेस्टर्न यूनियन को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों ये चित्र ऐसा ही आया था, हूबहू यही चित्र आया था। ये औजार का नाम पूछता है। देखिए दोस्तों, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है? बाहर की तरफ देखिए, इसका नोक निकला हुआ है। अगर बाहर की तरफ निकला रहता है तो रट लीजिए आप, इनसाइड कैलिपर होता है। ठीक है, आंतरिक कैलिपर बोलते हैं इसको। और ये होल्डर है, बोल रहा है कौन सा, इसका नाम क्या है? तो ये क्या है? सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। ठीक है दोस्तों। 12 नंबर, तीन फेज सर्किट में फेज विस्थापन क्या है? जो तीन फेज सर्किट होता है उसका 120 डिग्री होता है। 2-3 एग्जाम मैंने दिया, सेम यही क्वेश्चन है। 13 नंबर, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व कौन मापता है? हाइड्रोमीटर नापता है। दोस्तों याद कर लेना, पूरा क्वेश्चन यही है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पराचुंबकीय, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहा है सभी शिफ्टों में। विच इज द मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये वुड होता है, लकड़ी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इसकी तीव्रता जो होती है, दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई होती है कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला होती है, याद कर लीजिए। अगर इसका दक्षता पूछ ले, ल्यूमिनस इफिशियंसी पूछ ले, इसका होता है ल्यूमेन पर वाट। इसको याद कर लेना दोस्तों। 16 नंबर, ये दोस्तों ये परिपथ का कुल आउटपुट वोल्टेज बोल रहा है। अगर कुल आउटपुट वोल्टेज बोल रहा है तो दोस्तों ये थोड़ा उल्टा है, लेकिन ये नीमी ने इसका, ये क्या है, अगर सीरीज में तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे 4.5 आएगा। ठीक है, इसका जो होता है 4.5, इससे कई एग्जाम में आया है, आईटीआई के कई एग्जाम में। नेक्स्ट है,
ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क के दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए। ठीक है। 19 नंबर, विच इज एन अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, याद कर लीजिए। विद्युत इस्त्री, ये जो होता है प्रेस, हम लोग इस्त्री आयरन नहीं करते हैं, आयरन, इसके नीचे वाला भाग दिख रहा है दोस्तों, इसको सोल प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम संबंधित विद्युत राशि कौन से? ओम का नियम V इक्वल टू आई आर होता है। V होता है वोल्टेज होता है, I होता है धारा होता है, R होता है रेजिस्टेंस होता है। यही है, तीनों तीनों है इसमें। 22 नंबर, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है? अगर पृथ्वी का प्रतिरोध कम किया जाएगा तो उसमें अर्थिंग डबल अर्थिंग प्रदान करके। ये बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द, ये वायरिंग का दिया गया, ये क्या है कि स्टेयर केस वायरिंग, मतलब जो सीढ़ी की वायरिंग होता है ना, वो होता है। 24 नंबर, विच लाइटिंग सिस्टम इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल लाइटिंग? इंडस्ट्रियल लाइटिंग में डायरेक्ट लाइटिंग की जाती है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रकाश। अगला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? मेगा ओम होता है दोस्तों, याद रखना, कुचालक प्रतिरोध की इकाई मेगा ओम होता है। BIS का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS का होता है। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट? इसमें बोल रहा है टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, ये अपना क्या है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसको क्या करते हैं, वन वन अपॉन करके निकालते हैं दोस्तों, इसका निकाल लेना आप लोग। ठीक है। अगर पैरेलल में रहता है दोस्तों तो वोल्टेज समान होता है ना, आपको पढ़ाया गया होगा, पैरेलल में रहता है तो वोल्टेज समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग तत्व को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग इंडक्शन वगैरह यूज करते हैं वो सब में क्या रहता है, नाइक्रोम तो रहता है। इस ड्रिल बीट का क्या नाम है? ये ड्रिल बीट देख लीजिए एक बार, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टैपर सैंक बीट। अगला, विद्युत आग किस प्रकार अग्निशामक का प्रयोग? अगर विद्युत से आग लग जाएगा किससे बुझाओगे? हैलोन टाइप का, याद रखने हैं। ये प्रकाशी परिपथ का नाम क्या है? गोडाउन लाइटिंग वायरिंग, ये गोडाउन लाइटिंग वायरिंग का है दोस्तों, देख लेना। 32 नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन? डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में संबंध क्या होता है दोस्तों, याद कर लेना। इसका ऑप्शन ए सही है, IL इक्वल टू √3 IP, याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका क्या नाम है, इस औजार का क्या नाम है? ये जेनी कैलिपर होता है दोस्तों, देखो जूम करके दिखा दे रहा हूँ, जेनी कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर। ये रेती है, ये कौन सी फाइल है दोस्तों? ये रेस कट फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रू यही याद कर लेना है, जो है बता रहे हैं ना वही याद कर लेना है। बोला कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए कौन सी ठंडी छेनी का उपयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं दोस्तों। व्हीकल बॉडी की मरम्मत के लिए किस सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग विथ फ्लेम, जो गाड़ी वगैरह का सोल्डरिंग करते हैं ना, वो सोल्डरिंग विथ फ्लेम होता है दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम? ये क्या किसका है, आरेख का क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम होता है इंस्टॉलेशन प्लान, स्थापन योजना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी? प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की। अभी सब मैं इसको सॉल्यूशन बाद में कराऊंगा, आप ये देख लीजिए। इकाई, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन सी है? फंडामेंटल, जो हम लोग कक्षा 9-10 पढ़ते हैं ना, मौलिक और व्युत्पन्न, वही वाला पूछा है। ये दोस्तों आ गया है अपना, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या जाता है? मास बोलते हैं, मास। 1 इंच में कितना होता है? 25.4 mm होता है। किस पदार्थ के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन ना, तो वही तो पूछा है। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा है? फेरस मेटल में लोहा होता है, फेरस ऑक्साइड। इसका फार्मूला आप लोग मुझे बताइएगा। मूलभूत इकाई क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूलभूत इकाई है दोस्तों। ये है ड्राइंग का, इसका आप देख लेना, इसको एक बार रट लेना, मैं इसको बाद में ट्रिक बताऊंगा, आप लोग ट्रिक याद कर लेना, तो फंस फंस जाएगा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, एक प्रिज्म के
इसको क्या बोलते हैं? इसमें देखिए ऊपर से 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्जा ग्रुप। हेक्जा। हेक्जा मीन्स इस आईएस मानक के अनुसार ये कौन सा स्ट्रोक वर्टिकल है? ये वर्टिकल कौन सा सही है? ये वाला 30 बी वाला याद कर लीजिए। देखिए तीनों मिला है बी में। इस उपकरण का नाम बताइए। मेटल है, मेटल मतलब कि क्या? मैलेट है, मैलेट। मैलेट में होता है हथौड़ा, जो लकड़ी का हथौड़ा होता है। इस उपकरण का नाम क्या है? बॉल पिन हैमर है, ये याद कर लेना। ये स्टूल का नाम क्या है? कटिंग प्लायर है। दोस्तों अभी देख लीजिए, पहला वीडियो है मेरा, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा। ये बोला है निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाय अस। ठीक है। विच ऑफ द क्वालिटी वाज डॉक्टर जे एम जुरान। जे एम जुरान ने क्या कहा था? क्वालिटी फिटनेस फॉर यूज। अगला है कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र। एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट समर्थन नहीं है? .doc। बड़े अक्षरों का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों? ये क्या ये वाक्य शुरुआत के लिए होता है, व्यक्तियों के नाम के लिए भी होता है, स्थानों के नाम के लिए भी होता है। निम्न में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है? क्वालिटी ऑफ नॉन कंफर्मेशन दोस्तों। सातवां, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है? इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम। टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। इंसर्ट टैब। सफल लोग असफलता को कैसे संभालेंगे? वो अपनी गलतियों से, अब जो जो सफल हुए ना, गलतियों से सीखते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य विवरण सत्य है? आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ओके। कौन सा एक संयोजन नहीं है? ऑन। ऑन एक संयोजन नहीं है। कंजक्शन पढ़े होंगे आप लोग। आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विथ वेल्डिंग टूल्स। ओके। स्प्रेडशीट आर सेव विथ .xls होता है स्प्रेडशीट को जो सेव करते हैं। 14 नंबर, स्वचालन का क्या फायदा है? रिड्यूज ऑपरेशन टाइम, ऑपरेशन का समय कम कर दिया जाए। एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछा गया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है दोस्तों। अगर सभी सभी डिलीट की गई फाइलों कहाँ स्टोर संग्रहित होती है? ये ज़्यादातर रिसाइकिल बिन में होती है। जब आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप देखोगे तो एक रिसाइकिल बिन रहेगी फाइल, उसमें जब आप डिलीट करेंगे तो वहाँ जाके रुक जाएगी। अगर जब तक वहाँ पे नहीं डिलीट करेंगे तब तक वहाँ पे पड़ रहेगी। 17 नंबर, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? होमोफोन्स। ठीक है दोस्तों। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज। दिए गए भाग में WH विच होता है जो यहाँ पे बचा हुआ है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। नौकरी की चोटों और बीमारियों पर पैसे का समय और प्रयास, इन नुकसान को प्रबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। ओके। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट, याद रखना। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ये भी याद रखना। नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों को पुनः आपूर्ति कहा जाता है रिसाइकिल ऑफ मटेरियल। रिसाइकिल याद करना। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि आमने सामने संचार में टोन ऑफ वॉइस 38% होती है, 38%। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।